जय जिनेन्द्र देवानुप्रिय। जैसे हमारे भाव वैसे ही हमारा भाव होता है। हमारे भाव का हमारी परिस्थितियों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसे हम कहानियों के माध्यम से समझते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि दो राज्य थे और दोनों राज्यों में अलग अलग राजा राज करते थे। तो पहला जो राज्य था वहां की प्रजा बहुत सुखी थी और राजा भी बहुत दीर्घायु था। और वह हमेशा उस प्रजा का ध्यान रखता था और प्रजा भी राजा के प्रति हमेशा अच्छे भाव रखती थी। वही दूसरा जो राज्य था वहां की प्रजा अशांत थी, बीमारियां नगरी में फैली हुई होती थी और राजा भी हर 8-10 साल में शांत हो जाते थे, नए राजा रखने पड़ते थे। तो आखिर में जब एक बार दूसरी वाली नगरी में जब एक राजा राज्य पे आया तो उसने सोचा क्यों ना पड़ोस वाले राजा से पूछा जाए कि आप आपके नगरी में ऐसा क्या करते हैं कि जिससे आपके नगरी में इतनी खुशहाली है। तो मंत्री को उस राज्य में भेजा गया। दूसरे नगरी का जो राज्य का मंत्री था वो पहले राज्य के राजा के पास गया और उसने राजा से सवाल पूछा कि हमारे राजा जी ने आपको पूछा है कि आपकी नगरी में आप इस तरह से क्या करते हैं जिससे कि आपकी नगरी में खुशहाली बनी रह रही है। तो राजा ने बोला कि देखो, मैं एक महल आपको देता हूँ, उस महल में आपको रुकना पड़ेगा और वो महल के सामने जो एक आम का पेड़ है वह आम का पेड़ जब तक सूखेगा नहीं मैं आपको इसका जवाब नहीं दूंगा। अब वो मंत्री को उस महल में तो बंदी बना दिया गया। मंत्री उस दिन भर जब भी टाइम मिलता था वो आम के पेड़ के पास देख के बोलता था काश तू सूख जाए तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिले, मैं घर पे वापस लौट सकूं। और ऐसे कुछ दिनों में 6 महीनों में वह पेड़ पूरा सूख गया। जैसे ही राजा के पास यह इंफॉर्मेशन गई कि वह पेड़ सूख गया है, राजा वो मंत्री के पास आके बोला कि देखो, मैंने तुमको बंदी बनाया हुआ है, जब तक यह पेड़ फिर से हरा भरा नहीं हो जाएगा मैं तुमको यहाँ से छोड़ूंगा नहीं। अब मंत्री वापस चिंता में हो गया। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगा, वह पेड़ के नीचे बैठ के प्रार्थना करने लगा कि तू हरा भरा हो जाए जिससे कि मेरी जल्दी छुटका हो और मैं मेरे राज्य में फिर से चला जाऊं। और एक देखते ही देखते 4 महीने में वह पेड़ फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया। राजा के पास जब यह बात पहुंचाई गई तो राजा ने मंत्री को आके बोला कि देखो, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया क्या? मंत्री समझ नहीं पाया। राजा ने बोला कि जिस तरह से आपने सोच से उस 6 महीने में उस पेड़ को सूखा कर दिया, वैसे ही आपने जैसे ही सोच बदली वह पेड़ 4 महीने में फिर से हरा भरा हो गया। उसी तरह से आपके राजा प्रजा की कर वसूली करने में जो शोषण करते हैं उसके कारण हमेशा प्रजा दुखी भी रहती है और प्रजा यह सोचती है कि इस तरह से राजा रहने से तो राजा ना रहा हुआ अच्छा। और उनकी इस सोच के कारण से राजा कम ही उम्र में शांत हो जा रहे हैं। तो आप भी प्रजा के प्रति की सोच बदलिए ताकि प्रजा भी आपके प्रति की सोच बदलेगी। मंत्री ने आकर यह जो बात थी वह राजा जी से बताई और तुरंत राजा ने प्रजा के ऊपर के कर कम कर दिए और उनको बहुत सारी सुख सुविधा उपलब्ध कर दी जिससे कि प्रजा वहां की खुश रहने लगी। तो आज हम यह समझ पा रहे हैं कि हमारे भावों के कारण ही हमारी परिस्थितियां निर्माण होती है। तो आपके भाव बदलिए, आपकी परिस्थितियां जरूर बदलेगी। जय जिनेन्द्र।